हरतालिका तीज का व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको सनातन धर्म डायरीज़ के माध्यम से मिलने वाली है। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हरतालिका तीज का व्रत जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है और बहुत सारी महिलाएं इस व्रत को करती हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। आपको बता दें, हरतालिका तीज का व्रत पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है और घर में सुख शांति समृद्धि का वास रहता है। जो भी महिलाएं इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हैं उसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताने जा रही हूँ, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत करने वालों को सुखद वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। जाने इस व्रत के उद्यापन के बारे में, मतलब कि इस व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, अब मैं आपको बताती हूँ। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को है। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हरतालिका पूजा के लिए सुबह का समय सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश सुबह के समय पूजा करना असंभव हो, नहीं हो पा रही हो पूजा, तो प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सुखद वैवाहिक जीवन व संतान की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत करने वालों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि इस व्रत का उद्यापन कब करना शुभ रहता है, और जाने आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। हरतालिका तीज का व्रत उद्यापन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हरतालिका तीज का व्रत जो भी महिलाएं करती हैं वो उनको आजीवन वर्ष रहना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत का कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता है, परंतु ऐसे कुछ समय आ जाते हैं मनुष्य के जीवन में जो व्यक्ति उद्यापन करने के लिए व्याकुल हो उठता है। आपको बता दें कि वैसे तो ये बात सत्य है कि हरतालिका तीज का व्रत का उद्यापन कदापि नहीं करना चाहिए, परंतु यदि आप असहाय हैं तो यह व्रत आप अपने पति को दे सकती हैं। आपका पति इस व्रत को कर सकता है, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत का महत्व इतना होता है कि यदि महिला एक बार प्रारंभ कर लेती है तो वो आजीवन वर्ष रहती है। आपको बता दें कि हरतालिका तीज का व्रत अपने आप में संपूर्ण जीवन की गाथा है, यानी कि भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना है। आपको बता दें कि हरतालिका तीज के व्रत में भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनके अस्तित्व के बारे में बताया था, उनके जन्म के बारे में बताया था, उनके पुराने जन्म के बारे में संपूर्ण जानकारी महादेव ने माँ पार्वती को दी हुई थी। जी, इसमें जो कथा है वो यही कथा है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुनाई थी। कैसे पार्वती का सती का जन्म हुआ, फिर कैसे पार्वती का जन्म हुआ, संपूर्ण गाथा भगवान शिव ने माँ पार्वती को इसी व्रत में सुनाई थी। क्योंकि माँ पार्वती ने कठोर तपस्या करने के बाद ही माँ पार्वती शिव जी का मिलन हुआ था, और तभी भगवान शिव ने माँ पार्वती को स्वीकार किया था। क्योंकि माता पार्वती कठोर तपस्या, एक बहुत कठिन तपस्या के बाद ही
महादेव को प्राप्त कर पाई थी, क्योंकि सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव जो थे वे योग निद्रा में चले गए थे, यानी कि वे अपनी आंखें तब तक नहीं खोल रहे थे जब तक वह स्वयं सती को अपने सम्मुख न पा लें। जैसे ही माँ पार्वती का जन्म होता है और बचपन से ही माँ पार्वती के हृदय में महादेव का वास होता है और कठोर तपस्या करना माँ पार्वती प्रारंभ कर देती हैं और भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करती, तब भगवान शिव की आंखें खुलती हैं और तब स्वयं पार्वती को अपने सम्मुख देखते हैं तो उनको एहसास होता है कि यही तो मेरी सती है, यही मेरी पार्वती है। उनके सम्मुख कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का प्रेम मिलन होता है। सबसे कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो गंधर्व विवाह हुआ था, सबसे पहले और सबसे बड़ा गंधर्व विवाह हुआ था, वो भगवान शिव और माँ पार्वती यानी कि सती के रूप में हुआ था। जब वह अपने पिता का राज्यपाट छोड़ करके भगवान शिव के पास आ गई थी, तो कहा जाता है सबसे पहले गंधर्व विवाह भगवान शिव और माँ पार्वती का ही हुआ था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में अन्न व जल ग्रहण करने की मनाही होती है, परंतु हरतालिका तीज व्रत के उद्यापन के बारे में बताया है कि उन्होंने बताया कि शास्त्र कहते हैं कि हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन होता ही नहीं है। एकादशी व्रत का उद्यापन 1 साल तक सभी एकादशी व्रत करने के बाद किया जा सकता है, लेकिन हरतालिका तीज का व्रत का उद्यापन 13 वर्ष से पहले नहीं किया जा सकता। यानी कि यदि आपके व्रत के 13 वर्ष बीत चुके हैं, आप जब से भी व्रत रह रही हैं और आपके व्रत के जो समय अवधि है वह 13 वर्ष बीत चुकी है, तो किसी भी व्यक्ति को हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन करना है तो उसे 13 वर्ष तक इस व्रत को करना होगा, उसके बाद ही इस व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। यानी कि यदि आपको वाकई, वैसे तो हरतालिका तीज का व्रत का उद्यापन होता ही नहीं है, फिर भी यदि कोई महिला इस व्रत का उद्यापन करना चाह रही है तो कम से कम यदि उसको 13 वर्ष बीत चुके हैं व्रत रहते रहते, तो वह महिला इस व्रत का उद्यापन अवश्य ही कर सकती है। इसमें कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन होता है। ना ही अन्न जल कुछ भी ग्रहण करना नहीं होता है। कभी कभी महिला कोई बीमार पड़ जाती है या असहाय हो जाती है तो उसका पति इस व्रत को कर सकता है, परंतु फिर भी वह व्रत यह छोड़ना चाहती है या उद्यापन करना चाहती है तो वह कम से कम उसे 13 वर्ष तक यह व्रत करना आवश्यक होगा, उसके बाद ही वह उद्यापन कर सकती है। हरतालिका तीज के दिन बन रहे हैं महत्वपूर्ण शुभ योग, यानी कि हरतालिका तीज में कैसे शुभ संयोग बन रहा है, शुभ मुहूर्त बन रहा है, यह मैं आपको बताऊंगी। ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से सुबह के 4:30 से 5:15 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:43 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त 2:24 से 3:14 तक रहने वाला है। गोधूली मुहूर्त 6:36 से 6:59 तक रहने वाला है। वहीं रवि योग मुहूर्त 9:25 से सुबह के 6:01 तक रहने वाला है। यह 7 सितंबर तक रहेगा। मित्रों, अब आपको इस बात का ज्ञान हो गया होगा कि हरतालिका तीज का व्रत आपको उद्यापन कैसे करना है और कितने वर्षों के बाद हरतालिका तीज का व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हरतालिका तीज का व्रत का उद्यापन कोई नहीं है, व्रत का उद्यापन नहीं किया जा सकता, फिर भी यदि कोई महिला असहाय है, बीमार है, उठ नहीं पा रही है, बेड में है, तो वह महिला यदि उसके व्रत के 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो वह महिला उद्यापन करने में श्रेष्ठ है, वह उद्यापन
कर सकती है। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए और शेयर करना मत भूलिएगा।